कोरोना के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है, जिसके तहत रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जो चिंताजनक है। क्रिसमस और नए वर्ष के पहले प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि यदि किसी घर में संक्रमित व्यक्ति मिला और आइसोलेशन की जगह नहीं है तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी संशय हो गया है। सभी जगह रात्रि 12 बजे जश्न मनाया जाता है। ऐसे में रात 11 बजे कर्फ्यू लागू होने से जश्न की इजाजत मिलना मुश्किल है। सीएम द्वारा नाइट कर्फ्यू को लेकर की गई घोषणा से संबंधित आदेशों का जिला प्रशासन को इंतजार है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों और गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयीन शिक्षा में रचनात्मक प्रोत्साहन की पहल के रूप में शासकीय विद्यालयों के बच्चों के लिए अनुगूंज कार्यक्रम 24 दिसंबर को मानस भवन में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें 15 स्कूलों के 315 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण डॉक्टर राम मोहन तिवारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अनुगूंज का संभाग स्तरीय आयोजन 24 दिसंबर को मानस भवन में आयोजित होगा, जिसमें 15 शासकीय स्कूलों के 315 बच्चे हिस्सा लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। शासकीय विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके अंदर जो कलात्मक प्रतिभा है उसको उभारना, उनको बड़ा मंच देना और उनको आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर एक आग उत्पन्न करना, एक ललक उत्पन्न करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अधिकारियों के मुताबिक आयोजन का मकसद विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, कला एवं साहित्य के प्रति रुचि जगाना है। अनुगूंज कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण पहल है, मानस भवन में आयोजित है। जबलपुर के 15 शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा अपने सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतिभा का वहाँ पर परिचय दिया जाएगा और हम आप सभी को उस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं के बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। बच्चों का उत्साहवर्धन करने कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल होंगे। केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने का कपड़ा व्यापारियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है, जिसका व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को व्यापारी संगठनों ने बड़ा फुहारा में प्रदर्शन किया और सरकार से बढ़ाई गई जीएसटी की दर वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% करने की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले का व्यापारी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को बड़ा फुहारा में कपड़ा व्यापारी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला और बड़ा फुहारा में प्रदर्शन किया। कपड़ा व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने वायदा किया था कि कपड़े पर न्यूनतम जीएसटी ही व्यापारियों को देनी होगी, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई। जीएसटी बढ़ने से व्यापारियों के साथ ही जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ेगा और ऐसे में कर चोरी की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। और जो व्यापार करके अपनी आजीविका चला रहा है और समाज को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ऐसे लोगों का व्यवसाय करना दूभर हो जाएगा। इसलिए 5% से इन्होंने 12% कर दिया और कारण ये है कि वो बोल रहे हैं कि जो सूत और सूत से बनने वाला जो कपड़ा है उसके ऊपर 12% था और वो 12% देने के बाद 5% का कपड़ा बनाते थे जीएसटी का, इसलिए उनको टैक्स वापस करना पड़ता था। अरे भाई, उनको टैक्स वापस करना पड़ता था, इसलिए आपने 5 को 12 कर दिया, उनका 12 का 5 क्यों नहीं कर सकते? कपड़े भी पहले भी कभी इसमें कोई भी टैक्स नहीं रहा है। कपड़े को हमेशा आवश्यक वस्तु में ही गिना गया है।
इसके बाद भी उन्होंने करारोपण किया, हमने सहन किया, लेकिन 5% से 12% बढ़ाना मतलब उपभोक्ता के ऊपर आपने महंगाई का मार डालना है। आज आम उपभोक्ता के लिए कपड़ा बहुत आवश्यक वस्तु है, इस पर से GST होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी है तो 5% तक बहुत होती है, इसके ऊपर होना नहीं चाहिए। जिन बढ़ाई हुई है केंद्र शासन को वापस लेना होगा। हम लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। कपड़ा व्यापारियों ने GST बढ़ाए जाने के विरोध में 20 मिनट अपने प्रतिष्ठानों की लाइट भी बंद की और आक्रोश जाहिर किया। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को धीरे धीरे भोपाल में शिफ्ट करने और शक्ति भवन के विखंडन की साजिश रचने का बिजली कर्मचारियों के साथ ही राजनीतिक दलों ने विरोध शुरू कर दिया है। शक्ति भवन से रेवेन्यू मैनेजमेंट सेक्शन के पूरे स्टाफ को भोपाल शिफ्ट करने के आदेश के विरोध में आम आदमी पार्टी ने घंटाघर के सामने प्रदर्शन किया। MP पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को धीरे धीरे भोपाल में शिफ्ट करने की साजिश का जबलपुर में विरोध किया जा रहा है। रेवेन्यू मैनेजमेंट सेक्शन के CGM और स्टाफ को भोपाल में शिफ्ट करने के आदेश के बाद विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी शक्ति भवन के विखंडन की साजिश को लेकर विरोध दर्ज कराया है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को घंटाघर पर प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि शक्ति भवन की ताकत छीनने और उसके विखंडन की साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर नहीं सुनवाई हुई हमारे आम आदमी पार्टी के द्वारा एक बृहद आंदोलन किया जाएगा। शक्ति भवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कों पर उतर के भी आंदोलन करेंगे कि विखंडन को तत्काल रोका जाए। अगर आम आदमी नहीं रोकती है तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। जरूरत पड़ेगी तो धरने पर भी हम सिविक सेंटर में 3 या 4 दिन वहाँ बैठेंगे और निश्चित ही हम जबलपुर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारी आप नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि रेवेन्यू मैनेजमेंट सेक्शन के तबादला आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए और शक्ति भवन के विखंडन की साजिश रचने वालों पर कार्रवाई की जाए। मदन महल से दमोह नाका तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा अधिग्रहण की गई जमीनों का मुआवजा न दिए जाने से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जिन लोगों की भूमि नगर निगम द्वारा अधिग्रहण की गई है वो मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतरने पर मजबूर हैं। इसके लिए रानीताल हनुमान मंदिर से पीड़ितों ने कैंडल मार्च निकाला और मुआवजे की मांग की। मदन महल से दमोह नाका तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा मदन महल से रानीताल के बीच जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि जमीनों के अधिग्रहण के बाद उन्हें अब तक मुआवजे की राशि नहीं दी गई है। शासन प्रशासन के इस रवैये के विरोध में स्थानीय लोगों ने रानीताल हनुमान मंदिर से कैंडल मार्च निकाला और मुआवजे की मांग की। को मुआवजा देना होगा। राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोल बाजार के लीज धारक हैं। ये मालिकाना हक वाली लीज थी, लेकिन नगर निगम हमें बिना किसी मुआवजा के अधिग्रहित कर रहा है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विनाश के विरोधी हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि भीख नहीं मांग रहे। हम नगर निगम से, प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हम अपनी ज़मीन देने खुशी खुशी तैयार हैं, लेकिन बाकी सभी क्षेत्रों में यदि मुआवजा दिया जा रहा है तो हमारे साथ इतना अन्याय और अत्याचार क्यों किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के जितने सारे व्यवसायी बंधु हैं, इनका व्यवसाय नष्ट हो गया है। हमारे बने बनाए घर तोड़े जा रहे हैं। हम लोग उसके लिए भी खुशी खुशी तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमें मुआवजा तो मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल हो रहे हैं, उनको भी 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये किस प्रकार का अन्याय अत्याचार है? ऐसा तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं हुआ। 20 साल अगर कोई पट्टे की ज़मीन पर रहता है तो उसे मालिकाना हक का पट्टा मिल जाता है, और हम लोग तो इस ज़मीन का ऑक्शन में खरीदे हुए हैं, नीलामी में खरीदे हुए हैं। पूरी बोली लगाकर रेवेन्यू देते आए हैं, टैक्स देते आए हैं, लीज रेंट देते आए हैं, और अचानक हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय हो रहा है। हम आज इसका विरोध करते हैं। हमारी जो राइट टाउन की ज़मीनें हैं नगर निगम ने अधिग्रहण की है और मुआवजा देने का आश्वासन दिया, और बाद में 3 दिन का नोटिस देके वो मुकर गए और हमको मुआवजा नहीं दे रहे हैं। उसकी मांग को लेकर हम आज ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम
ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ हमेशा हम लोगों ने विकास में सहयोग किया है और हम लोगों को अतिक्रमणकारी बोला जा रहा है। सबसे बुरी बात यह है, बल्कि हम लोगों ने कहीं भी किसी प्रकार की कोई अतिक्रमण नहीं किया है। सबके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, खसरे में नाम है, सारी चीज़ें हैं। कैंडल मार्च का समापन मदन महल थाने के समीप हुआ। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऑटो के बाद अब ओवरलोड मेट्रो बसों पर भी यातायात विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सड़कों पर ओवरलोड दौड़ रही मेट्रो बसों को भी जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ऑटो के बाद अब ओवरलोड मेट्रो बसों पर भी यातायात विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार मेट्रो बसों द्वारा ओवरलोड करने की शिकायतें आने के बाद यातायात विभाग ने मेट्रो बसों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। इसी कड़ी में घमापुर यातायात थाने के द्वारा ओवरलोड चल रही 2 मेट्रो बसों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से मेट्रो बस के चालकों परिचालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के विरोध में कुछ मेट्रो बस चालक परिचालक बसें लेकर थाने भी पहुंचे और विरोध दर्ज कराया, लेकिन विभाग द्वारा विरोध के बावजूद भी बसों के विरुद्ध ओवरलोडिंग करने का प्रकरण दर्ज किया गया। जिले में सूदखोरों पर प्रभावी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। ओमती थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत के बाद 3 सूदखोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जिले में सूदखोरों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। ओमती थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर 3 सूदखोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नया मोहल्ला निवासी सरोज राजपूत ने शिकायत दर्ज कराई कि 2 वर्ष पहले उसकी BSNL में नौकरी लगने वाली थी। इस दौरान उसे कुछ रुपए की आवश्यकता पड़ी, जिस पर उसने रंजीत सिंह, प्रशांत तिवारी और अपने एक रिश्तेदार पप्पी राजपूत से अलग अलग रकम ब्याज पर उधार लिए, जिसे वो चुकता कर रही है। लेकिन तीनों द्वारा उसे घर में आकर धमकाया गया और उसे व उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी गई। इस शिकायत के आधार पर तीनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस रिपोर्ट पर इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था और आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिले में कोरोना का संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। बीते कई दिनों के बाद जिले में कोरोना के 5 नए मामले फिर सामने आए हैं। गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 5,674 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित 5 नए मरीज मिलने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 1 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के बाद जिला प्रशासन ने आम लोगों से कोरोना गाइडलाइन, मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। बेलबाग थाना क्षेत्र बाई का बगीचा में स्थित SBI के ATM को काटकर चोरी करने का प्रयास करने वाले आरोपी को बेलबाग पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मूलतः मंडला जिले का रहने वाला है। उसके पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं। आरोपी नौकरी की तलाश में जबलपुर आया था, लेकिन सट्टे की लत लगने के कारण काफी रकम हार गया था। रुपयों की व्यवस्था करने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। बेलबाग थाना क्षेत्र बाई का बगीचा के पास स्थित SBI के ATM को 19 दिसंबर की रात गैस कटर से काटकर चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी वीरेंद्र मरावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूलतः मंडला जिले का रहने वाला है। उसके पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर हैं। आरोपी वीरेंद्र कुछ दिनों पहले नौकरी की तलाश में जबलपुर आया था और यहां बाई के बगीचे में ही एक हॉस्टल में रह रहा था। वीरेंद्र को सट्टे की लत लग गई थी और वो सट्टे में बहुत सी रकम हार गया था। रुपयों की व्यवस्था करने के लिए उसने ATM में वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वारदात से 1 सप्ताह पहले भी उसने गैंती से ATM को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद उसने YouTube को सर्च कर गैस कटर से ATM को काटने की जानकारी हासिल की और वारदात को अंजाम देने पहुंचा। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर।
पश्चिमी विक्षोभ ने एक बार फिर से मौसम के मिजाज को बदल दिया है, जिसके चलते बीते 4-5 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिली है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ा है, जिसके चलते तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं की रफ्तार में आई कमी ने एक बार फिर मौसम के मिजाज बदल दिए हैं। ऐसे में जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं लोगों को कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिली है। गुरुवार को जिले का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 7.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शहर में उत्तर पश्चिमी हवाएं 2 किलोमीटर की रफ्तार से चली। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2-3 दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी रहेगा। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज। अम्बे रेड ग्रीन स्टोर्स एवं सी